हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं चाह रहा हूँ आपको बताने कि किस तरीके से हम एड्रेस फंक्शन का यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। एड्रेस से आप समझ रहे होंगे क्या होता है। जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है, आप घर के एड्रेस क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको कोई भी इतने सारे लोगों में आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ भाई, ये मान लीजिए XYZ का घर है। तो आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है यू कैन यूज़ द एड्रेस फंक्शन टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ अ सेल इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट है, उसके अंदर कई हज़ारों सेल्स, कई लाखों सेल्स रहते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस सेल का एड्रेस क्या है? तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एड्रेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यहाँ पे गिवन स्पेसिफाइड रोज एंड कॉलम नंबर्स, जो भी रहेंगे आप उसको शो करेंगे और वहाँ पर वो शो कर जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक सिंटैक्स है जिसके अंदर शीट टैग्स दिया हुआ है, A1 दिया है, एब्सोल्यूट नंबर दिया हुआ है। ये सब क्या है? ये सब एक ऑप्शनल्स हैं। यहाँ पर जितने भी आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, हमेशा ऑप्शनल्स रहते हैं यहाँ पर एक्सेल के अंदर। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे देख पा रहे होगे आप A1 और R1 C1 रेफरेंस स्टाइल। A1 क्या है? एक्सेल के अंदर दो तरीके के रेफरेंस स्टाइल रहते हैं शीट्स के। एक A1 स्टाइल रहता है, एक R1 C1 स्टाइल रहता है। A1 स्टाइल कहते हैं हम, A1 स्टाइल में क्या रहेगा, कॉलम आर लेबल्ड बाय अल्फ़ाबेटिकली। ये देखिए, ये जो कॉलम्स हैं, ये जो कॉलम्स थे, और रोज आर लेबल्ड बाय न्यूमेरिकली। इस तरीके से ये जो रोज हैं ये न्यूमेरिकली अल्फ़ाबेट हुए पड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरा देखिए लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर 16, 18, 15, 19 जो भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर EFGHIJKLM लिखा हुआ है। ये सब क्या है, हमारा अल्फ़ाबेटिकली कॉलम्स है। R1 C1 स्टाइल में क्या रहता है कि बोथ जो दोनों हैं वो दोनों नंबर की तरह रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 मैंने अलग लिखा हुआ है, और इधर भी 1 2 3 4 5 लिखा है। अगर इस तरीके की आपकी शीट है तो वो क्या है, R1 C1 स्टाइल की शीट है। अगर किसी में ABCD जैसे ऊपर लिखा हुआ है, अगर वो लिखा है, तो A1 स्टाइल की शीट यूज़ कर रहे हैं आप एक्सेल के अंदर। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के एक्सेल्स रहते हैं, उनका रेफरेंस स्टाइल अलग रहता है यूज़ करने का, हर किसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा कॉलम था वो 4 और 2 था। इसका मतलब था कि 2 नंबर कॉलम था मेरा और 4 नंबर रो था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, A वाला मेरा कॉलम है और 1 वाला मेरा रो है। जैसे कि B1 में देख पा रहे होंगे, B वाला मेरा कॉलम है, A1 वाला मेरा रो है। फिर B2 में देख पा रहे होंगे, मेरा B1 वाला मेरा कॉलम है और A2 वाला मेरा रो है। तो इस तरीके से क्या रहता है, ये एड्रेस रहते हैं कि उस सेल का एड्रेस क्या था, B2, उस सेल का एड्रेस क्या था, A1। तो इस तरीके से मैंने एक टेबल भी बनाई हुई है आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप जब धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे तो आपको एब्सोल्युटली समझ आएगा। आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, मेरे एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, एब्सोल्यूट का मतलब है अगर मुझे कॉलम के साथ भी डॉलर चाहिए और रो के साथ भी डॉलर चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एब्सोल्यूट नंबर 1। अगर मुझे एब्सोल्यूट रो चाहिए, रिलेटिव कॉलम चाहिए, एब्सोल्यूट रो और रिलेटिव कॉलम का क्या मतलब है, जिसके साथ एब्सोल्यूट लगा रहेगा उसके साथ डॉलर लगा रहेगा। जैसे कि यहाँ मैंने क्या लिखा है, रो और कॉलम, जो पहला वाला रहेगा सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये लिखा रहेगा कॉलम स्लैश रो। जो पहला वाला रहेगा वो कॉलम रहेगा, जो बाद वाला रहेगा वो रो रहेगा। तो एब्सोल्यूट रो का मतलब है कि 2 क्या है, मेरे रो में, तो डॉलर के साथ क्या लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया। एब्सोल्यूट कॉलम, तो डॉलर के साथ B लगा दिया। तो ध्यान रखिए, जिसके साथ भी एब्सोल्यूट लगेगा वो क्या मांगेगा, हमेशा डॉलर का साइन मांगे। एब्सोल्यूट का बेसिकली मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमको, ना प्लस, मतलब कि वो नेगेटिव में ना हो। कहने का मतलब वो इमेजिनरी या कोई कैसा भी नंबर ना हो, वो एक्चुअल में रियल नंबर ही उसको चाहिए। रियल बोले तो ओनली पॉजिटिव नंबर उसको चाहिए। तो इसलिए मैंने CR लिखा है यहाँ पे, आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। C फॉर कॉलम और R फॉर रो। तो एब्सोल्यूट बोले तो दोनों के साथ डॉलर यूज़ करना है, रिलेटिव बोले तो नो एब्सोल्यूट, तो दोनों के साथ विदाउट डॉलर यूज़ कर दिया। अभी मैं आपको पूरा एड्रेस फंक्शन को यूज़ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एड्रेस फंक्शन हम यूज़ करते हैं। आप इस तरीके से इक्वल्स टू लगा के एड्रेस का फॉर्मूला डालेंगे, और जब आप एड्रेस के आइकन पे 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे रो नंबर। अब पूछ रहा है कि रो नंबर हमें बताइए। तो अभी मैं देखिए क्या करने वाला हूँ, मैं गया ऊपर कोने में, रो नंबर दिया मैंने A1 दिया मैंने रो, कॉलम दिया मैंने ये, और देखिए यहाँ मैं सब चीज़ लिखते जा रहा हूँ। मैंने क्या लिया,
देखिए 1 लिया, कॉमा लगाया, कॉलम नंबर भी 1 दिया मैंने, अपने अकॉर्डिंगली मैं देता जा रहा हूँ। अब पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट चाहिए, मैं चारों के चारों आपको करके दिखाऊंगा। अभी एब्सोल्यूट के साथ ले रहा हूँ, कॉमा लगाया, A1 स्टाइल है तो मैं 1 लिखूंगा मेरी शीट, क्योंकि ऊपर ABCD है और नीचे 1 2 3 4 5 है, तो A1 स्टाइल की शीट है, मैं 1 लगाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दूंगा। तो देखिए क्या है, 1 कॉलम क्या था A, 1 रो क्या था मेरा 1, तो इसलिए एब्सोल्यूट यूज़ किया मैंने 1 यूज़ के साथ, तो इसलिए क्या दिया 1 1 दे दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 2 यूज़ करूँगा, सॉरी यहाँ नहीं, आगे करते हैं। इस 1 की जगह एब्सोल्यूट में मैं 2 यूज़ करूँगा। 2 बोले तो एब्सोल्यूट रो और रिलेटिव कॉलम। तो देखिए कॉलम के साथ मेरा कोई भी डॉलर नहीं आया और रिलेटिव क्या था, एब्सोल्यूट मेरा रो था, तो रो के साथ डॉलर आ गया। अभी मैं यहाँ 3 कर दूंगा 2 की जगह। देखिए अभी कॉलम के साथ डॉलर आ गया। तो बेसिकली इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो उसके अंदर वैल्यू एग्जैक्ट है वही चाहिए, इसीलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं इसको अभी और भी एक प्लस पॉइंट मिलेगा इसके साथ आपको यूज़ करते वक्त, आप जब पूरी वीडियो को देखेंगे। एंड किया मैंने, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए। अब देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा अब एक वैल्यू की मुझे क्या चाहिए। ये थोड़ा फाउंड एरर आ गया, फाउंड टाइपो एरर, टाइप मतलब कि थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो इसी से मैंने नो किया, ओके किया, बाहर आ गया। दोबारा चलते हैं उधर। अब मैंने ये लिखा, फिर A1 लिखा, इन्वर्टेड कॉमास किया, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास किया, फिर मैंने एंड किया, फिर मैंने A लिखा और A1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब देखिए क्या दिया इसने। अब इसने जो भी मुझे वैल्यू उसके अंदर टाइप करानी थी, टाइप कराने का मतलब कि जो भी उस कॉलम में A1 कॉलम में जो भी वैल्यू लिखी थी वो मुझे इंसर्ट इधर करानी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको इंसर्ट कराने के लिए सेम सिंपल एंड लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इक्वल टू लिखूंगा, फिर एंड लिखूंगा, और जो भी मुझे उधर लिख के दिखाना टाइप करना है तो उसको मैं एज इट इज़ली वहाँ लिख दूंगा, तो वो वहाँ मुझे एज इट इज़ का एज इट इज़ लिख कर वो वैल्यू दे देगा। तो आप कोई वैल्यू उसके अंदर एक सेल के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली एड्रेस को यूज़ करके उस वैल्यू को वहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ लिख पाते हैं और एड्रेस का यूज़ कर पाते हैं। अभी देखिए मैं एक चीज़ और आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डैब लिख दिया है। अब इस डैब को मैं चाहता हूँ कि एड्रेस के साथ इस कॉलम नंबर के साथ मैं उसको प्रिंट करा दूँ एज इट इज़। मैंने रो लिखा, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। देखिए आप डायरेक्टली क्लिक नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, रो लिखेंगे, उसको क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, फिर कॉलम लिखा, क्लिक किया, फिर कॉलम में भी उसी को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, फिर आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, रिलेटिव, कॉमा लगाया, A1 स्टाइल की शीट यूज़ करी, एंटर कर दिया। एंड करके आपको क्या करना है, एंड करना है, इक्वल्स टू लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड किया, और जो वैल्यू आप टाइप करना चाहते हैं उसको आपने लिख दिया। मैंने E29 की वैल्यू को टाइप करना था, इक्वल्स टू, अब ये क्या है, हाँ, तो देखिए इसने मुझे क्या दिया E29 पर, मैंने देखिए कुछ लिखा नहीं उसके अंदर E29, बट उसने खुद लिया E29 और इक्वल्स टू मुझे क्या किया, एड्रेस नंबर इज़ E29 इक्वल्स टू उसके अंदर क्या टाइप है, डैप, वो भी मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में डाउट रहा हो या कोई टॉपिक समझ नहीं हो या आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।